अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी मेरे चैनल का नेम ही है। और ये है जी 1 o'clock का टाइम, जब आया है हमारा ब्रेकफास्ट। हुआ यूँ कि मैंने 11 o'clock पे हस्बैंड को कॉल की कि आज ब्रेकफास्ट जो है वो आप ये नान और चने भेज दें। तो उन्होंने अपने वर्कर को बोला, तो उसने बोला कि मैं पहले अपना खाना खाऊंगा तो फिर मैं घर में ब्रेकफास्ट देने जाऊंगा। इतनी देर में बच्चों का भूख से बुरा हाल हो गया। वो खाना खा के तो 1 बजे हमारा ब्रेकफास्ट लेके आया और मेरे बच्चे इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे इस वक्त तक। फिर मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट निकाला और बच्चों के लिए अब नान फ्राई कर रही हूँ और साथ में बन रही है जी चाय। और आज तो टू मच लेट हो गया। खैर मैंने इतनी देर तक काफ़ी काम समेट लिया क्योंकि आज 11 o'clock पे हेल्पर की कॉल आ गई कि आज उन्होंने नहीं आना, वो छुट्टी पे हैं। तो छुट्टी पे मतलब इस तरह के उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गया था तो उन्हें वहाँ जाना था। तो मैंने दूसरी हेल्पर को कॉल की तो दूसरी हेल्पर साहिबा भी कहीं गई हुई थी, वो भी नहीं आई। तो फिर अब सारा काम मुझे अकेले ही करना था। तो फिर ब्रेकफास्ट आने से पहले ही मैंने काफ़ी सारा डस्टिंग वगैरह का काम, यानी बेडशीट्स वगैरह झाड़ ली और जो नीचे से चीज़ें उठानी होती हैं, मूड़े चेयर्स, वो सब उठा के तो ऊपर रख लिए। तो बर्तन भी एक दफ़ा वॉश करके, काउंटर टॉप, स्टोव, सब कुछ मैंने ब्रेकफास्ट से पहले ही एक दफ़ा क्लीन कर लिया था ताकि फिर मुझे ब्रेकफास्ट करके तो कम काम करना पड़े, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलरेडी 1 o'clock हो चुका था। तो ब्रेकफास्ट करते करते 1:30 हो गए थे, 1:30 बज गया था। और अब मैं ब्रेकफास्ट अंदर ले आई हूँ। नान मैंने जो है फ्राई कर ली हैं बच्चों के लिए और अपने लिए। तो अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। और मेरा बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है, वो हमेशा बोलता है कि मम्मा आपने मेरा नान जो है वो हल्का फ्राई करना है, उसको क्रिस्पी नहीं करना। और सारे काम फिर फिनिश करने के बाद, सफाई करने के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद मैं हंडिया बनाने आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ कीमा करेले। क्योंकि हस्बैंड ने आज बोला था कि कीमा करेले बना लो। मेरा इरादा था कि करेले आलू बनाऊं, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैं करेले आलू बड़े डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। जिस दिन बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाजमी रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन मेरे बेटे को और हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम कीमा करेले बना लो। तो कीमे में मैंने सब कुछ डाल दिया है, प्याज और टमाटर, गार्लिक और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको मैं बस बंद कर दूंगी, प्रेशर दे दूंगी। और साथ ही मैंने करेलों को भी अच्छे से वॉश करके इनका पानी जो है उसको अच्छे से निचोड़ के हाथों की मदद से दबा के तो उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। आपको पता है कि करेलों की कड़वाहट जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। और यहाँ कीमे का जो है वो प्रेशर हो गया है मुकम्मल। तो यहाँ मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। मैं कीमा करेले में लास्ट में अनियन ज़रूर डालती हूँ, इससे ये जो कीमा करेले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट बनते हैं और जूसी भी बनते हैं। अदरवाइज़ जो कीमा करेले हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से, ड्राई ड्राई से बनते हैं, जो मेरे बच्चों को और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब कैसे हैं, कैसी गुजर रही है आप सबकी ज़िंदगी। इंशाल्लाह आई होप सबकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी, मज़े में होगी। और अब करेले भी फ्राई हो गए हैं। मैंने अनियन डाल के तो 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि अनियन जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल खड़े खड़े अनियन मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। बच्चों वाले घर में अच्छे नहीं लगते क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बड़े तो बड़े शौक से खा लेते हैं।
साथ ही मैंने आटा भी जो है वो गूंद के रख लिया है ताकि मैं जल्दी से रोटी भी बना लूँ। और मैंने हेल्पर को कई दफ़ा बोला है कि अगर नहीं आना हो तो मुझे सुबह 8 ओ क्लॉक पे इन्फॉर्म कर दिया करो, पर ये इनको बिल्कुल भी बात समझ नहीं आती। और आजकल मेरी हेल्पर तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चेंज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नई हेल्पर को तो काम समझाना ही बहुत मुश्किल है। कितना अर्सा तो इन्हें काम ही समझ में नहीं आता। अब ये मेरी हेल्पर को तकरीबन 2 इयर्स हो चले हैं मेरी तरफ काम करते हुए, क्योंकि जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ मैंने इसी को फ़र्स्ट टाइम रखा है। तो अभी इन्हें 2 इयर्स हो गए हैं। काम तो इन्हें सारा आता है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रही हैं। पता नहीं सिचुएशन की वजह से हर किसी ने मना किया हुआ है गैदरिंग से, फोतकी पे जाने से, पर ये लोग बिल्कुल भी बात नहीं मानते, हर जगह पहुंच जाते हैं। हुकूमत बेचारी भी क्या करे हमारी, कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ जाके इनको रोके। और ये टेस्टी से कीमा करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। साथ ही मैं इसकी रोटी भी डाल लूँगी और हम लोग खाना एंजॉय करेंगे अपना। और ये है तकरीबन 6 ओ क्लॉक का टाइम। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे पेस्ट्रीज़ ला के दें, तो ये मैं उसके लिए बेकरी से पेस्ट्रीज़ लेने गई थी। तो ये 2 चॉकलेट फ्लेवर लिए हैं उसने, और एक मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पाइनएप्पल फ्लेवर ली है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितनी प्यारी ये रैप हुई हुई हैं। हैंड में मैं इसलिए पकड़ रही हूँ कि ये रैप हैं। और बच्चे, आपको पता है कोई चीज़ आ जाए तो बिल्कुल चैन नहीं करते। अब कह रहे थे हमें जल्दी से प्लेट्स में डाल के आप दे दें ताकि हम लोग खा लें। तो मैं उनके लिए बस ओपन कर रही हूँ और लेके जा रही हूँ। मेरा तो अभी बिल्कुल खाने का मूड नहीं है। वैसे भी मैं तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है जिनमें एग हो। और ये मैं अंदर ले आई हूँ। मेरा छोटा बेटा जो है वो नीचे झुकी जा रहा था मैं वीडियो बना रही थी, उसका सर आई जा रहा था बार बार। मैं उसको बोल रही थी ऊपर होके सीधे होके खाओ, पर वो झुक के देख के चॉकलेट उतार के खाने का शौक कर रहा था। और बस बच्चे ऐसी चीज़ें खाने का शौक़ इतना करते हैं, लेकिन उनसे पूरी खाई नहीं जाती। हाफ़ खा के तो इन्होंने हाफ़ फ्रिज में रख दी थी। और ये जब मैं पेस्ट्री लेने गई थी तो फिर मैं मैंगो भी लेके आई थी। और मैंगो जो है वो ज़्यादातर ये चौंसा, मेरा ख़्याल चौंसा आया हुआ है, काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा, आई थिंक ये चौंसा ही है। और ये मैंगो तब आता है जब बिल्कुल सीज़न का लास्ट होता है, बरसात ख़त्म होने वाली होती है। लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्या हुआ है, खाने वाला मैंगो तो बिल्कुल अभी तक आया ही नहीं है और ख़त्म होने वाला आ गया है। और यहाँ डिनर के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए मिल्क शेक, क्योंकि बच्चों ने बोला कि उन्होंने आज मिल्क शेक नहीं पीना, तो फिर मैं सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ। और गर्मियों में मिल्क शेक डेली तकरीबन हर घर में ही बनता है। हर कोई डिनर के बाद जो है वो मिल्क शेक पीना पसंद करता है। मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बनता है, और मेरी तकरीबन तमाम फैमिली में, मेरे मेके वाली साइड पे। मैंगो मिल्क शेक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है माशाल्लाह से। हर फल में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जायका रखा है, अपनी अपनी ग़िज़ाइयत है हर फल की। और अब मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ और हम लोग इंशाल्लाह अपना मिल्क शेक एंजॉय करेंगे। और मिल्क शेक पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, बिखर गया था। आपको पता है रात के वक्त बर्तन वॉश करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और सारे बर्तन जो हैं वो वॉश हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।